हजारीबाग में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए बुधवार से नगर निगम क्षेत्र में संपूर्ण हुआ लॉकडाउन। हजारीबाग भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा, कोविड-19 में जिला प्रशासन का कार्य सराहनीय है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि के उपरांत हजारीबाग उपायुक्त के आदेश के बाद नगर निगम क्षेत्र के कुलघट्टी क्षेत्र की चौहदी हुई सील। हजारीबाग जिला के इचाक प्रखंड डुमरौन पंचायत अंतर्गत पड़ने वाले सुदरवती गांव में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। हजारीबाग आनंदा कॉलेज में ऑनलाइन होगा इंटर में नामांकन। हजारीबाग जिले में आज से 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन नगर निगम क्षेत्र में लगाया गया है। आपको बता दें कि यह आदेश हजारीबाग को उपायुक्त गुनी प्रताप सिंह बीते मंगलवार को डिजिटल प्रेस वार्ता के दौरान दी थी। उन्होंने कहा था कि नगर निगम क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। हजारीबाग परिवेश की सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की दुकान खुली रहेंगी। होम डिलीवरी पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि दवा, दूध और किराना की दुकान खुली रहेंगी। फल सब्जी दुकान सुबह और शाम खुलेंगी। लोग अपने घरों में रहे। हर कंटेनमेंट जोन, हर चौक चौराहे पर बाहर एक मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सभी लोगों से मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से जो आदेश आया है, हम लोग चाह रहे हैं कि सारे लोग इसका पालन बढ़िया से करें और घर पे ही रहें। ये 7 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इसमें सिर्फ जो जरूरी सामान है, जैसे मेडिकल और राशन दुकान, उसी दुकान का परमिशन है। और बाकी सारे लोग को निर्देश दिया जा रहा है कि घर पे रहिए, डबल लोड भी नहीं निकलना है और घर से एकदम। आप लोग क्या करवा रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर जो भी बिना बेवजह घूम रहे हैं या बिना काम से निकले हुए हैं, उनको निर्देश दिया जा रहा है कि आप लोग घर जाइए, आराम से रहिए, बिना बेवजह घूमिए मत। कोई कार्रवाई भी होगी अगर पकड़ाते हैं लोग तो? हाँ, पकड़ाने पर कार्रवाई है उनका, प्रशासन की ओर से फाइन होगा। हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष तले सबीर बाबू खान ने हजारीबाग जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए साधुवाद दिया है और कहा है कि जिला में वरीय पदाधिकारियों के द्वारा कोविड-19 किए जा रहे कार्य काबिल तारीफ है। ये हमारे हजारीबाग में खास करके मैं बता दूं कि हजारीबाग में डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद जो हमारे डीसी हैं और एसडीओ मैडम और डीडीसी मैडम का बहुत बड़ा सहयोग है, एसपी साहब का बहुत बड़ा सहयोग है कि हजारीबाग को आज भी जो अभी आपने देखा कि 2 दिन के अंदर में 100 पॉजिटिव मरीज का पाने जाने के हुआ पुष्टि हुआ जो है, इसको लेकर के 7 दिन का लॉकडाउन उन्होंने जो किया है, ये मैं उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हेमंत सरकार से फिर एक बार मैं मांग करता हूं कि पुण्य बोला जाता है, समझ लीजिए कि आपकी गंभीरता से लेते हुए इस पर संज्ञान लें। और जनता है तो सब कुछ है, आप जनता सही रहेगा तो आप फिर दोबारा आइएगा। हजारीबाग आनंदा कॉलेज में कोरोना से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए 11वीं कला, विज्ञान और वाणिज्य में ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। कॉलेज ने नामांकन के लिए ऑनलाइन पर आवेदन आमंत्रित किया है। विज्ञान कला एवं वाणिज्य में क्रमशः 80%, 70% और 50% अंक प्राप्त करने वाले डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। उच्च कट ऑफ अंक नीचे के आवेदकों के लिए कॉलेज की वेबसाइट पर 3 अगस्त की प्रथम सूची और 10 अगस्त को दूसरी सूची प्रकाशित की जाएगी। प्राचार्य ओपी शर्मा ने बताया कि नामांकन के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट पर जारी एडमिशन पोर्टल एवं साइन एवं प्रक्रिया के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं।
हजारीबाग जिला की चाक क्षेत्र के डुमरौन पंचायत अंतर्गत पड़ने वाले सुदूरवर्ती गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। लोटवा डुमरौन कैले के ग्रामीण द्वारा हो हल्ला करने के बाद 2 हाथियों का दल मूर्तियों जंगल की ओर प्रवेश कर निकला। दोनों हाथियों ने गांव के आसपास लगे मक्के, उड़द, मूंगफली के अलावा सब्जी की विभिन्न फसलों को रौंद कर नष्ट कर दिया है, जिसमें वो बसने वाले खेतिहर किसानों के भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों का दल शाम होते ही मूर्ति टोला से होकर गुजरे से देखकर लोग घरों से निकलकर आसपास के जंगलों की ओर जाकर छुप गए हैं। इधर भाजपा नेता बरिष्ठ प्रसाद मेहता ने बताया कि सरकार की इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। हाथियों के द्वारा ग्रामीणों को की नष्ट की दी। इधर भाजपा नेता बरिष्ठ प्रसाद मेहता ने बताया कि सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। हाथियों के द्वारा ग्रामीणों को नष्ट कर दिए गए फसलों को जल्द से जल्द अधिकारियों के निरीक्षण के बाद मुआवजा दिया जाए। वन विभाग को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बरिष्ठ प्रसाद मेहता ने व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के कमिश्नर को एक विज्ञप्ति सौंपा है। इस विज्ञप्ति में बताया गया है कि चाक प्रखंड के विभिन्न पुल पुलिया निर्माण को लेकर ध्यान आकर्षित करवाया गया है। मौके पर बरिष्ठ प्रसाद मेहता ने कहा कि पूर्व में मैंने राज्य सरकार को लिखा था और जल सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन में किया था, परंतु पुल का निर्माण नहीं हुआ। मैं हेमंत सरकार से ये मांग करता हूँ कि स्थानीय जिला प्रशासन के माध्यम से सर्वे कराकर उक्त पुल पुलिया का निर्माण कराएं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अन्यथा अगर पुल का निर्माण नहीं होता है तो मैं गोल बंद होकर स्थानीय लोगों के साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य होऊंगा। आज हजारीबाग के आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल को व्हाट्सएप से भेजकर इचाक प्रखंड के विभिन्न पुलों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। यह पुल आजादी के लगभग 70 साल बीत जाने के बाद भी आज इचाक की लोग मूलभूत समस्याओं से वंचित है। वह बांका नदी में पुल नहीं रहने के चलते वहां के ग्रामीण आदिवासी भाइयों ने लकड़ी का पुल बनाकर आने जाने का व्यवस्था सुगम बनाया है, लेकिन वह खतरा से खाली कम नहीं है। वह कभी भी पुल टूटेगा, लकड़ी का पुल, तो बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। हम सरकार के संबंध में कई बार ध्यान आकृष्ट करा चुके हैं, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान आज तक नहीं दिया। इस संबंध में झारखंड के चीफ सेक्रेटरी और उसी तरीके से घाघरा नदी में पुल का टापू की तरह घाघरा नदी है, वहां भी के लोग ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। उसी तरीके से आलौजा में जल सत्याग्रह करके आंदोलन करके सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन एक भी पुल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। हम इस सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मांग करेंगे कि तत्काल अपने स्तर से अफसरों को निर्देश दें कि गांव में जाकर सर्वे करके जो महत्वपूर्ण पुल है, न यहाँ के विधायक ध्यान देते हैं, न यहाँ के सांसद ध्यान देते हैं। आप एक युवा मुख्यमंत्री हैं, आपसे निवेदन है कि जनता के हित में गांव का विकास और खास करके आदिवासी भाई जो हमारे हैं वो काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। न गांव में रोड है, न ठीक से रास्ता है, न पानी की पीने की कोई सुविधा है। इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री को भी हम प्रतिलिपि भेजे हैं, और इस पर यदि कारगर कदम नहीं उठाया गया तो बटेश्वर प्रसाद मेहता के नेतृत्व में पूरे इचाक प्रखंड की जनता गोलबंद होकर जन आंदोलन चलाएगी और जन समस्याओं को निराकरण के लिए सरकार पर दबाव बनाएगी। मैं आज प्रेस के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। हजारीबाग जिला के कटकमदाग थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती उग्रवाद प्रभावित बेंदी पंचायत के उदयपुर गांव ने आत्मा ने किसान पाठशाला का आयोजन किया है। किसानों को इस धान रोपने के समय में खेतों पर ही बीज उपचार से लेकर बिछड़ा तैयार करने से लेकर धान की रोपनी की भी जानकारी दी गई है। उन्हें श्री विधि से कैसे धान का रोपनी की जाए इस बाबत बताया गया है। आत्मा के परियोजना निदेशक अनुरंजन का कहना है कि ऐसी पाठशाला खेतों पर विभाग द्वारा लगाया जाता है। उन्हें बीज रोपने से लेकर धान का बीड़ा तैयार करने, उसकी रोपनी करने, घास पतवार को निकाल करने, दवा छिड़कने से लेकर
धान की तैयार फसल कटाई तक की शिक्षा खेत में दी जाती है। इसके तहत गांव के 25 किसानों को इस तरह शिक्षा दी जाती है ताकि इस पाठशाला में सीकर किसान आसपास के गांव के किसानों को भी इसकी जानकारी दे सके। उन्होंने बताया कि इस विधि से उत्पादन 100 में 1.5 गुना तक बढ़ा जाता है, साथ ही बीज भी कम लगती है। गाँव की महिला पुष्पा टेटे ने कहा है कि अब तक बचपन में पाठशाला गई थी, लेकिन पहली बार खेत में किसान की पाठशाला में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अच्छा लगा, धान का बीज भी कम लग रहा है और उम्मीद है उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। निश्चित रूप से खेत में लग रही किसान की पाठशाला से किसानों को कम लागत में अधिक पैदावार होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों की आमदनी 2 गुना होने का सपना साकार हो सकेगा। पहले तो बहुत बार स्कूल का पाठशाला में गई हुई हूँ, बहुत बार पढ़ी, लेकिन ये नहीं पता था कि खेत का किसानों का भी पाठशाला होता है, पढ़ाई होता है। आज जाके पता चला कि रोप रहे हैं, तभी पता चल रहा है कि यहाँ किसानों का भी पाठशाला होता है। क्या लगता है किससे फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है? लग रहा है इसे फायदा हो रहा है और बीज भी कम लग रहा है, दूर दूर में रोपा जा रहा है। कृषक पाठशाला है जो आत्मा यहाँ पर काम कर रहा है जिला में, तो आत्मा का कंपोनेंट जो एक्टिविटी हम लोग किसानों के को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए करते हैं, उसमें कृषक पाठशाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, जो किसानों का चयन करते हैं, सबसे पूर्व 25 किसानों को एक गांव का या अगल बगल गांव का मिला करके, और उस 25 किसानों का चयन करने के बाद उनको जो है जिस तकनीक पर हम कृषक पाठशाला चला रहे हैं उसमें उनको कंप्लीट जानकारी, मैंने सीड टू सीड, मैंने बिचड़ा लगाने से लेकर के उसको हार्वेस्टिंग तक देते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसमें श्री विधि कैसे बीज उपचार किया जाता है उसकी जानकारी किसानों को दी गई, और उसके साथ ही जो है किस तरह से श्री विधि के लिए हम बिचड़ा तैयार करते हैं, जिसको कि हम 10 से 12 दिन में बिचड़ा को लगाते हैं, वैसे बिचड़ा तैयार करने की जानकारी दी गई। उसके बाद आज जो है यहाँ पर हम लोग इसको ट्रांसप्लांट कैसे जो बराबर दूरी पर दोनों तरह से स्क्वायर प्लांटेशन कैसे करेंगे इसका 1-1 फीट के दूरी पर, वो आज यहाँ पर इन लोगों को ये लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग इन बिलीविंग कंसेप्ट पे ये है, क्योंकि ये नहीं है कि हम भरभली इसको बता रहे हैं और किताब में कॉपी में लिखा रहे हैं। यहाँ खेत ही इनका पाठशाला है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से बुधवार को जारी 10वीं कक्षा परीक्षा परिणाम में स्थानीय बड़कागांव रोड स्थित शंकरपुर में स्थित एंजल्स हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले में रिकॉर्ड कायम किया है। उस स्कूल के अमन कुमार ने सर्वाधिक 98% अंक प्राप्त कर जिले में टॉपर होने का गौरव हासिल किया है। अमन कुमार ने कुल 590 अंक लाए हैं। इस विषयवार प्रदर्शन में भी एंजल्स हाई स्कूल के बच्चों ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल किया है। स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने पर स्कूल की निदेशिका निशा जायसवाल ने हर्ष जताते हुए स्कूल की उपलब्धि पर कहा कि यह स्कूल 6 वर्ष हो गया है जब यहाँ से बच्चे पढ़कर पास आउट हो रहे हैं और इन 6 वर्षों में स्कूल में गुणवत्ता शिक्षा का बेहतर माहौल स्थापित हुआ है। इसी का परिणाम है कि स्कूल के अर्नव राव ने वर्ष 2018 में 97% अंक लाकर जिला टॉपर और वर्ष 2019 में पीयूष कुमार अग्रवाल ने 98% अंक लाकर स्टेट टॉपर होने के बनकर जिला और राज्य के स्कूल के जिले के नाम मान बढ़ाया है। और अब अमन कुमार ने 98% अंक लाकर जिले में सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड का हैट्रिक रिकॉर्ड एंजल्स हाई के नाम बना दिया है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि होने के बाद हजारीबाग उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश्वर प्रताप सिंह ने आदेश जारी कर नगर निगम क्षेत्र कुलघट्टी क्षेत्र के चौधरी को सील करने का निर्देश दिया है। कुलघट्टी इलाके के चौधरी उत्तर में इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, दक्षिण में सिस्टर निवेदिता स्कूल, पूर्व में त्रिमूर्ति चौक, पश्चिम में वन विभाग अधिकारी आवास तक का इलाका कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही संबंधित इलाकों को अगले आदेश तक सील कर दिया गया है। हजारीबाग में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए बुधवार से नगर निगम क्षेत्र में संपूर्ण हुआ लॉकडाउन। हजारीबाग भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा, कोविड-19 में जिला प्रशासन का कार्य सराहनीय है।
कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि के उपरांत हजारीबाग उपायुक्त के आदेश के बाद नगर निगम क्षेत्र की कुलघट्टी क्षेत्र की चौहदी हुई सील। हजारीबाग जिला के इचाक प्रखंड डुमरौन पंचायत अंतर्गत पड़ने वाले सुदरवती गांव में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। हजारीबाग आनंदा कॉलेज में ऑनलाइन होगा इंटर में नामांकन।